Well, I will. Firstly, you will suppose this function. Let y equal to x raised to power x minus 2 raised to power sin x. There will be a question in the examination from this exercise, and this is very important exercise. So I told you, when there is variable over the variable, mean x is the base and power is also x. So there is a variable in the base, there is a variable in the power. So when we have this kind of questions, we apply log to both sides. But here, see here, we have no वेरिएबल इन द बेस, मतलब बेस में कोई x नहीं है, वेरिएबल नहीं है, लेकिन पावर में x है. तो ऐसे में हम क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन को जिसमें दो मीन बाइनोमियल फंक्शन दिया है या ट्राइनोमियल दिया है या उससे भी ज़्यादा नंबर दे दिए हैं, तो आप क्या करेंगे कि पहले फंक्शन को u उलट कर लेंगे, दूसरे को b, माइनस वैसे ही लिख दिया. फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू u का आ जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स और v का आ जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स. इस फंक्शन को आप स्टार दे दीजिए, सॉरी इस इक्वेशन का नाम हमने स्टार इक्वेशन रख लिया. अब u हमने इसकी जगह लिखा था तो u का इंट्रोडक्शन देंगे, वेयर u इक्वल टू एक्स रेज टू पावर एक्स. तो अब वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल लॉग अप्लाई कर लीजिए, अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले लेंगे. तो आ गया लॉग ऑफ u इक्वल टू लॉग ऑफ x रेज टू पावर x इम्प्लाइज लॉग u इक्वल टू लॉग ऑफ m रेज टू पावर n. तो n पहले आ जाता है, तो x लॉग x, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है, लॉग ऑफ m रेज टू पावर n है तो n पहले लिखते हैं, n लॉग m. अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. तो इसको डिफरेंशिएट वैसे ही करना है जैसे आप पहले करते आए हैं. डिफरेंशिएट मैं यहाँ सामने कर दूंगा, तो log x का 1/x होता है, यहाँ log u है तो 1/u, और u का दोबारा डेरिवेटिव डी यू अपॉन डी एक्स. अगर इधर सिर्फ x होता फिर नहीं करते, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, इक्वल टू यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, x पहला फंक्शन है, log x दूसरा फंक्शन. तो x पहला फंक्शन कांस्टेंट, log का डेरिवेटिव 1/x. अब x का दोबारा डेरिवेटिव नहीं करना, बीच में प्लस, अब log x कांस्टेंट ले लेंगे और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. ये प्रोडक्ट रूल है. अब ये u उधर चला जाएगा तो आपके पास बचेगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू u, x और x कट जाएंगे, यहाँ पे 1 बचा, प्लस log x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो log x ही आता है. u का वैल्यू वापस डालना है, तो u इक्वल टू एक्स की पावर x था, तो u की जगह x की पावर x आ गया, 1 प्लस log x. तो इस तरीके से आपका डी यू अपॉन डी एक्स निकल आया, डी यू अपॉन डी एक्स. अब हमने डी वी अपॉन डी एक्स निकालना है. फिर दोबारा इसको नंबर फर्स्ट दे दो, फिर लिखें वेयर, अब v हमने इसकी जगह लिखा था 2 की पावर साइन x, तो v इक्वल टू 2 रेज टू पावर साइन x. तो अब इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पर हम log नहीं लेंगे, क्योंकि log तब लेते हैं जब नीचे भी वेरिएबल है ऊपर भी वेरिएबल है. अब log लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं. तो डी वी अपॉन डी एक्स, और आपने फार्मूला पढ़ा है a की पावर x, तो a की पावर फार्मूला होता है a की पावर x इंटू लॉग a. तो यहाँ पर आएगा 2 की पावर साइन x यानी कि 1 पावर x इंटू लॉग a यानी कि 2, और x होता तो फिर दोबारा डेरिवेटिव नहीं करते, लेकिन यहाँ साइन x है तो फर्दर डेरिवेटिव ऑफ साइन x. तो इम्प्लाइज डाल दीजिए,
डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 2 की पावर साइन एक्स वैसे ही रहा, log 2 भी वैसे ही रहा, और साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो एक्स का दोबारा करने की जरूरत नहीं, इसको सेकंड दे दीजिए। तो देख लीजिए हमने डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू भी निकाल लिया फर्स्ट इक्वेशन में, और डी वी अपॉन डी एक्स का सेकेंड में निकाल दिया है। अब डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू स्टार में डालना है, ये स्टार इक्वेशन है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, इसकी जगह डी यू अपॉन डी एक्स की जगह आपने ये लिख देना है, डी बी अपॉन डी एक्स की जगह ये लिख देना। तो क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इन स्टार, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 इन स्टार। स्टार ये है, तो स्टार में स्टार्टिंग डी वाई अपॉन डी एक्स है इक्वल टू डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से एक्स की पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और उसके बाद माइनस डी वी अपॉन डी एक्स का वैल्यू यहाँ से 2 रेज टू पावर साइन एक्स इंटू लॉग 2 इंटू कॉस एक्स। तो इस तरीके से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। Well, now I have reached on question number 5, and here if you read this question, we have to differentiate it with respect to x. If you read this question, you have x plus 3 whole square, x plus 4 whole square, x plus 5 whole square. So here you have been given 3 functions, first, second, third. So you know for 2 functions we apply product rule, but when there are more than 2 functions, then also we apply log. So here we can apply the logarithm. So we will start the solution. Let y equal to x plus 3 square, x plus 4 square, x plus 5 square. So applying log to both sides. अगर हमारे पास यहाँ 2 फंक्शन होते तो फिर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते। 3 के लिए भी प्रोडक्ट रूल लग जाता है, लेकिन वो फिर लंबा जाता है, तो इसलिए लॉग से ईजी हो जाता है। तो अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स, तो log of y equal to log of x plus 3 square, x plus 4 square, x plus 5 square implies log of y equal to, अब देखिए x plus 3 का स्क्वायर और x plus 4 के बीच में मल्टीप्लाई है, और x plus 4 और x plus 5 के बीच में भी मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई में आपने log की प्रॉपर्टी पढ़ी है, log m इंटू n। तो मल्टीप्लाई में जब log अलग अलग देते हैं तो प्लस आ जाता है, तो इसलिए एक्स प्लस 3 का स्क्वायर, फिर प्लस डालेंगे लॉग ऑफ एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि अगर लॉग m इंटू n है, मतलब मल्टीप्लाई में 2 नंबर दिए हैं, तो जब लॉग दोनों को अलग अलग देना है तो बीच में प्लस डालते हैं, ऐसा प्रॉपर्टी है। अब एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे लगेगी, इम्प्लाइज लॉग ऑफ y इक्वल टू लॉग m, इसको m बोलिए x प्लस 3 को, ये लॉग ये m पावर n, तो पावर पहले आ जाती है, तो 2 पहले आ गया लॉग ऑफ x प्लस 3, फिर 2 फिर पहले आ जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 4, फिर 2 पहले आ जाएगा 2 लॉग ऑफ x प्लस 5। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ m की पावर n है तो n पहले आ जाता है, n लॉग m, ये प्रॉपर्टी लगाई है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन इसकी आसान है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो log y का 1 अपॉन वाई, डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई का दोबारा डेरिवेटिव, 2 तो वैसे ही रहेगा, log का डेरिवेटिव 1/x होता है तो x प्लस 3, और x प्लस 3 का अगर दोबारा डेरिवेटिव करें तो 1 आता है, क्यों, x का 1 आ जाएगा, 3 कॉन्स्टेंट है 0 आएगा, 1 प्लस 0 1 ही होता है, तो जिसका फर्दर डेरिवेटिव 1 आए उसको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे फिर वही 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4, और इसका भी 1 आता है फर्दर, तो 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 5। तो ये सबके हमने डेरिवेटिव कर दिए। अब इस बाई को वहाँ से वहाँ ले जाएंगे, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, वाई वहाँ चला गया, यहाँ पे क्या है 2 अपॉन एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 3 सॉरी, फिर 2 अपॉन एक्स प्लस 4, फिर 2 अपॉन एक्स प्लस 5। चाहो तो 2 सबसे कॉमन ले भी सकते हो, नहीं भी लो तो फ़र्क नहीं पड़ता है। अब y जो है, y का वैल्यू आप यहाँ से डालेंगे जो लेट किया था, y इसके इक्वल है, तो इस y की जगह ये आएगा, तो ये लिख देंगे यहाँ पे x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 4 का स्क्वायर, x प्लस 5 का स्क्वायर
इंटू 2/x+3, 2/x+4 और 2/x+5। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब भी आप क्वेश्चन करें तो नोटबुक और पेन साथ लेके बैठें और मेरे साथ साथ ये लिखें, तो फिर जाके आपको मैथमेटिक्स आएगा। Now we have reached on question number 6. So see here we have x in the base, and in power also we have x. So variable over the variable, we will have to use the log here. And same is the case here. This is base, this is power. So here we have x in the base and also x in the power. So here again we will have to use the logarithm. So when we have binomial functions like this, so we suppose first function is u and second is v. So firstly we will let y equal to x plus 1 by x raised to power x plus x raised to power 1 plus 1 by x implies y equal to first function can be named as u and second is b. This one is b. So after that we will differentiate it with respect to x, dy upon dx. So it will become du upon dx, it will become dv upon dx. So we can put this equation as star. After that we will introduce this u and v. So we will write here where v, this is the introduction of u, x plus 1 by x raised to power x. So here we have a variable in the base, variable in the power. So we will apply log to both sides. Applying log to both sides. So here it will become log u, log of x plus 1 by x raised to power x. So we have a property log m, this is whole is m, and this is power n. So n will come first. So it will become log u x log of x plus 1 by x. Now we will differentiate it. So let I differentiate it here. Differentiating with respect to x. So derivative of log u is 1 upon u, and further derivative of u is du upon dx. Here you will write product rule. This is first function and this is second function. The first function as it is, derivative of log, log का derivative 1 by x होता है, तो 1 upon x plus 1 by x. इस पूरे को x बोलेंगे और इसका दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इसका 1 नहीं आएगा. फर्दर डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, फिर बीच में प्लस डालेंगे. अब लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट आ गया और x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा. ये हमने प्रोडक्ट रूल कर दिया. अब ये u उधर चला जाएगा, तो एम्प्लाइज इधर du अपॉन डी एक्स बचा, u उधर चला गया, तो पहले का यहाँ पे x था, यहाँ पर इंटू 1, यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ मैं, x को x से मल्टीप्लाई करें x स्क्वायर प्लस 1 और x, ये एलसीएम ले लिया मैं इन दोनों का. तो आगे आप डिफरेंशिएट कर देंगे छोटे ब्रैकेट में. x का डेरिवेटिव आपको पता है 1 होता है और 1 बाई एक्स का होता है माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. ये जवानी याद रख लो, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है. आगे तो सेम उतारना पड़ेगा, लॉग ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, ये क्लोज हो गया. अब ये जो आपका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, ये थर्ड वाला फर्स्ट पे आ जाता है, तो x फर्स्ट पे आ जाएगा और u का वैल्यू आप डाल देंगे, u इसके बराबर है, तो u की जगह लिख देंगे x प्लस 1 बाई एक्स की पावर x. ये u का वैल्यू यहाँ दिया है, तो मैं बोल रहा था ये तीसरे वाला फर्स्ट पे आ जाता है, तो ये जब फर्स्ट पे आएगा, एक x यहाँ पहले का है तो x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x इधर आ गया, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर आ गया. इनका एलसीएम ले लेंगे ब्रैकेट में ही, तो एलसीएम आपको पता है एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इधर होगी एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स. ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास बच गया x प्लस 1 बाई एक्स रेज टू पावर x, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1
प्लस लॉग ऑफ x प्लस 1/x। इसको आप फर्स्ट फंक्शन दे दीजिए या फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि हमने du/dx का वैल्यू निकाल लिया है, ये du/d। अब dv/dx निकालना है तो उसके लिए v का इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। तो v हमने इसकी जगह लिखा था, तो वेयर v इक्वल टू b हमने लिखा था इसकी जगह x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x। तो अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल, अप्लाइंग लॉग टू बोथ साइड्स। तो log ऑफ v log ऑफ x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x। तो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है log m रेज़ टू पावर n, तो n पहले आ जाएगा, तो ऐसे आ जाएगा log v, ये पहले आ जाएगा 1 प्लस 1/x और आगे आ गया log x। अब इसको डिफरेंशिएट यहाँ कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। log v का 1/b, b का दोबारा डेरिवेटिव dv/dx। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 1 प्लस 1/x पहला फंक्शन, log x दूसरा। तो पहला फंक्शन कांस्टेंट 1 प्लस 1/x ब्रैकेट में रख लो, log x का डेरिवेटिव 1/x, और x का दोबारा करेंगे नहीं क्योंकि 1 आएगा बीच में प्लस। अब log x कांस्टेंट ले लेना है और इसका डेरिवेटिव, जब इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 तो कांस्टेंट है उसका 0 आ गया, और 1/x का मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि -1/x² होता है, 1/x का डेरिवेटिव -1/x² होता है। तो अब ये b उधर चला जाएगा, इधर क्या बचेगा dv/dx इक्वल टू b उधर चला गया, तो यहाँ पर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ x प्लस 1/x इंटू 1/x ये वाला, और ये -0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस पहले आ जाएगा, माइनस log x/x² नीचे वाला यहाँ। तो अब मल्टीप्लाई में ऊपर वालों की ऊपर वालों से, नीचे वालों को नीचे वालों से होती है। x प्लस 1 को 1 से करोगे तो x प्लस 1 नहीं आएगा, x को x से करोगे तो x² आ जाएगा। इम्प्लाइज dv/dx इक्वल टू v का वैल्यू आप यहाँ से डाल देंगे, b हमने यहाँ लिखा था, यहाँ पे भी लिखा है v इक्वल टू x की पावर 1 प्लस 1/x है, तो x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x² माइनस log x/x²। इनका एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो x प्लस 1/x, तो सेम डिनोमिनेटर में एक ही डिनोमिनेटर लिखते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सीधा ऊपर वाला जैसा लिखा है वैसा ही उतारते हैं। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन आ गया। तो इसमें आपने dv/dx भी निकाल लिया है और du/dx आपने फर्स्ट इक्वेशन में डाल दिया था। तो अब du/dx का वैल्यू ये, dv/dx का वैल्यू ये दोनों स्टार में डालने हैं, तो फिर जाके आपका dy/dx निकलेगा। तो कैसे डाल देंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन स्टार, स्टार में डालना, स्टार ये इक्वेशन है, तो बन जाएगा dy/dx इक्वल टू, पहले du/dx उसका वैल्यू ये है, तो लिखेंगे x प्लस 1/x रेज़ टू पावर x इंटू x² माइनस 1/x² प्लस 1 प्लस log ऑफ x प्लस 1/x। ये हमने du/dx का वैल्यू डाल दिया, उसके बाद प्लस है, प्लस डालेंगे। अब उसके बाद dv/dx है, उसका वैल्यू ये दिया है, तो अब इसको यहाँ पर डालेंगे, तो dv/dx का वैल्यू ये दिया है, तो ये लिखेंगे x रेज़ टू पावर 1 प्लस 1/x इंटू यहाँ से x प्लस 1 माइनस log x/x²। इस तरीके से हम ये क्वेश्चंस निकाल सकते हैं, और इस एक्सरसाइज से एग्ज़ाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। और बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं मैं चाहूँगा कि आप उनकी खुद प्रैक्टिस करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं निकलेगा तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वहाँ पर मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूँगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।